बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एफ टी वी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 4 फरवरी 2026 बहुत सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप भी एफ टी वी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। 20 लाख से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन ने 24 घंटे में जो है मुफ्त सर्विस जो है वो हासिल की। मस्जिद हरम जो है उसके जो अथॉरिटी की वजाहत की है कि उम्रा सीज़न के दौरान मेहमानों को फराहम की जाने वाली सर्विस के एक हिस्से के तौर पर जो बाल कटवाने की सहूलत है वो 20 लाख से ज़्यादा मर्द व ख़वातीन ज़ायरीन ने मस्जिद हरम में मुफ्त जो है वो हासिल की है। उन्होंने वजाहत की ये सर्विस मर्द और औरतों के लिए दस्तियाब है और जो है ये मस्जिद हरम के मशरक़ी सहन में फराहम की जाती है और इसे स्टैंडर्ड और आला तरीन मेयारात के मुताबिक अहल और तरबियत याफ्ता एहलकारों की निगरानी में किया जाता है, जो कारकर्दगी और इसकी जो रफ्तार है उसको यकीनी बनाते हैं और आदमीन को आराम और ज़हनी सुकून के साथ अपनी रसूमात मुकम्मल करने के बाद सहूलत फराहम करने में मदद देते हैं। और सर्विस जो है वो स्टरलाइजेशन और हिफाजत के मंजूर शुदा स्टैंडर्ड पर अमल करते हुए जरासीम से पाक आलात इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो ज़ायरीन हैं उनकी सेहत की हिफाजत के आला दर्जे को हासिल किया जा सके। अथॉरिटी ने यह बात की वजाहत की है कि यह सर्विस जो सऊदी क़यादत की जो है ज़ायरीन की जो खिदमत है उसके दायरे में आती है और दो मुक़द्दस मसाजिद में फ़राहम की जाने वाली खिदमत की सतह को बुलंद करने और सऊदी विजन 2030 को जो टारगेट है उसको हासिल करने के लिए की जाती है। सऊदी अरब और रूस ने वीज़े से इस्तिस्ना के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। सऊदी अरब और रूस ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसमें दोनों मुल्कों के शहरियों को वीज़ा फ्री एंट्री की इजाज़त दी गई है। रियाद में सऊदी रूसी इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस फोरम के दौरान सऊदी वज़ीर ख़ारजा जबकि रूस की जानब से नायब वज़ीर आज़म ने दस्तखत किए। वज़ीर तवानाई और सऊदी रूसी मुश्तरका कमेटी के चेयरमैन भी इस मौके पर मौजूद थे। दोनों मुल्कों के पासपोर्ट रखने वाले शहरियों को टूरिज़म कारोबार या फैमिली विजिट जो एंट्री है उसकी इजाज़त होगी और इस्तिस्ना की इजाज़त एक कैलेंडर साल के अंदर मजमूई तौर पर 90 दिन के लिए होगी। यह मुआहिदा सफ़र को आसान बनाने और लोगों के दरमियान करीबी जो रवाबत है उसको फ़रोग़ देने के लिए दोनों मुल्कों के अज़म की अक्कासी करता है। इस इक़दाम से टूरिज़म को फ़रोग़ मिलेगा, मुतअद्दिद शोबों में इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती ताउन को तक़वियत मिलेगी। इस इस्तिस्ना का इलाक़ वर्क, स्टडी, रहाइश या हज के लिए नहीं होता और उसके लिए मखसूस वीज़े की ज़रूरत रहेगी। रूस पहला मुल्क है जिसके साथ सऊदी अरब ने बाहमी वीज़े से इस्तिस्ना के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसमें आम पासपोर्ट होल्डर्स शामिल हैं। सऊदी ताजर अहमद अल उतैबी ने कहा यह मुआहदा दाखिले के तरीक़ाकार को आसान बनाने, बाहमी दौरों को फ़रोग़ देने, सियाहत, इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती शोबों में ताउन को मजबूत बनाने के अज़म की अक्कासी करता है। तवक्को है इस मुआहदे से उन शोबों को भी तक़वियत मिलेगी जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देते हैं। ये मुआहदा सऊदी अरब और रूस के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करता है और इससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा पहुँचेगा। स्पोर्ट्स, तफरीह और सकाफ़त। रियाद मैराथन 2026 का इख्तिताम हो गया। सऊदी फेडरेशन स्पोर्ट्स फॉर ऑल के ज़ेर इंतज़ाम रियाद मैराथन 2026 का 5वां एडिशन इख्तिताम पजीर हो गया। मैराथन रेस शहज़ादी नूरा बिन्त अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी में 28 जनवरी को मुनक़्क़द हुई थी जिसका इख्तिताम 31 जनवरी को हुआ। सऊदी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक रेस के फ़ातहीन जो है उनको फेडरेशन के सदर शहज़ादा खालिद बिन अल वलीद बिन तलाल ने तमगे और इनामात से नवाजा। रेस मुख्तलिफ मुसाफ़तों और मराहिल पर मुश्तमिल थी। 42 किलोमीटर की मैराथन में इथियोपिया के अबीबा मोनी ने पहली पोजीशन हासिल की। ये फासला जो है 2 घंटे 9 मिनट और 31 सेकंड में तय किया। उनके हमवतन आसिफा टेफिरा ने 2 घंटे 9 मिनट और 44 सेकंड के साथ दूसरी और इथियोपिया के ही टोल्शा तेफिरा ने 2 घंटे 10 मिनट और 9 सेकंड पर तीसरी पोजीशन हासिल की है। ख़वातीन की मैराथन में इथियोपियन केना गिरमा ने 2 घंटे 25 मिनट और 56 सेकंड पर पहली जबकि दूसरी और तीसरी पोजीशन भी इथियोपियन ख़वातीन ने हासिल की है। उम्रा ज़ायरीन सेहत के गाइडलाइंस पर अमल करें, वज़ारत हज की हदायत। वज़ारत हज ने उम्रा ज़ायरीन को हदायत की है कि वो मौसम गर्मा में ख़ुसूसी तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि बेहतर तरीके से ज़्यादा जो वक्त है वो इबादत में गुजार सकें। सेहत जो उनकी सेहत है वो अव्वलीन तरजीह है जिसके लिए उम्रा ज़ायरीन को चाहिए कि वो गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें ताकि किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। गर्म मौसम के दौरान जो है एहतियाती तदाबीर जिनमें दोपहर के वक्त बराह रास्त धूप की तपश से बचना, अपनी रहाइश से बाहर जाते वक्त छतरी का इस्तेमाल करना और जिस्म को पानी की कमी से महफूज रखने के लिए मुकर्रर मिक़दार में पानी का इस्तेमाल करें ताकि जिस्म में पानी की जो सतह है वो मुतासिर ना हो।
नाकारा सिमों से लाखों का सोना निकालने की जो वीडियो है जो चीनी शहरी की, उसकी हकीकत क्या है। चीन के सूबे गुआंगडोंग के एक बासी ने पुरानी सिम कार्ड और दीगर इलेक्ट्रॉनिक जो आलात हैं उसे लाखों का सोना निकालने का दावा किया है। और जो चाइना मार्केट है, जो उसके अलावा जो मॉर्निंग पोस्ट है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक शहर जो है हुजूर, उसमें रहने वाला ये शख्स सोशल मीडिया पर चियाओ के नाम से काफ़ी शोहरत रखता है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक कचरे से 191 ग्राम सोना निकाला है, जिसकी मारियत 2 लाख युआन तकरीबन 30,000 अमरीकी डॉलर बनती है। चियाओ कीमती धातों के इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप को रिफाइन करने का काम करते हैं। उनकी वीडियो को अब तक 5 मिलियन से ज़ायद बार देखा जा चुका है। वीडियो में मुख्तलिफ कीमियाई मराहिल के ज़रिए सोना निकालने का अमल दिखाया गया है। चियाओ के मुताबिक ये सोना सिर्फ सिम कार्ड से नहीं बल्कि तकरीबन 2 टन इलेक्ट्रॉनिक फजले की प्रोसेसिंग से हासिल किया गया। माहिरीन के मुताबिक सिम कार्ड और दीगर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में सोने की नहायत बारीक तह जो है वो कनेक्टिविटी और जंग से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताहम एक आम सिम कार्ड में सोने की मिकदार 0.001 से ग्राम से भी कम होती है। वीडियो वायरल होने के बाद चीन के सेकेंड हैंड प्लेटफॉर्म्स और पुराने सिम के कार्ड की जो मांग है वो बढ़ गई। उसके बाद फ़रोख्त करंदगान ने उन्हें कीमिया गरी के लिए मौजू करार दिया। दूसरी जानब सोशल मीडिया सार्फिन ने हैरत का इजहार करते हुए चियाओ को एल्केमिस्ट का लक़ब दिया। एक सारिफ ने लिखा, जब मैं इंटरनेट कैफ़े चलाता था तो कंप्यूटर चिप्स ज़ाया कर देता था, अब अफसोस होता है कि इतना सोना हाथ से निकल गया। और इसके अलावा ताहम चियाओ और माहिरीन ने खबरदार किया है कि सोना निकालने का ये अमल जो है ये इंतहाई ख़तरनाक और बाज़ सूरतों में गैर कानूनी भी हो सकता है। ये काम पेशा वराना महारत मांगता है, यह आम आदमी के बस की बात नहीं। चियाओ ने वादे किया कि वीडियो का मकसद सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कचरे की रिसाइकलिंग की अहमियत को उजागर करना था। उसका मकसद लोगों को इस अमल की तरगीब देना बिल्कुल भी नहीं था। जनवरी में सऊदी अरब के जो ऑयल प्राइवेट सेक्टर है उसकी तरक्की में कितनी कमी वाक़ हुई। सऊदी अरब के नॉन ऑयल प्राइवेट सेक्टर ने 2026 के आगाज़ में अपनी तरक्की जारी रखी, लेकिन पिछले महीने के मुकाबले में सुस्त रफ्तारी से बढ़ती हुई मांग और बढ़ती हुई लागत के दबाव के बावजूद कारोबारी और सरगर्मियों की मदद के साथ जो है रियाद बैंक के जो एडजस्ट शुदा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI ने जनवरी में जो रीडिंग है उसमें 56.3 पॉइंट्स की कमी जाहिर की, जो दिसंबर में 57.4 पॉइंट्स के मुकाबले में 6 माह में उसकी कम तरीन सतह को रिकॉर्ड की गई है। PMI नॉन ऑयल प्राइवेट सेक्टर में जो सरगर्मियाँ हैं उसकी निशानदेही करता है, जहां 50 पॉइंट से ऊपर की जो रीडिंग सरगर्मी में इजाफे की अक्कासी करते हैं, जबकि उससे नीचे की जो रीडिंग है वो स्किंचन की जो निशानदेही है वो करती है। सऊदी अरामको ने $4 बिलियन के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड का इजरा मुकम्मल कर लिया। सऊदी अरामको ने ऐलान किया है कि उसने अपने इंटरनेशनल मीडियम टर्म नोट IMN प्रोग्राम के जरिए 4 किस्तों में $4 बिलियन के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड का इजरा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।